है कि फेसर पंचायत में 2,40,00,000 रुपया का गबन हुआ है। और का दूसरों से कहते चलते हैं कि हम अब किसान का पैसा नहीं है, सरकार का वो कभी किसान को खाद नहीं दिए। किसान लाइन में लग के रतत भर बिस्कोमान में लगता है, तब उसके बाद खाद मिलता है अपने से। आदमी पैक्स को जिताता किस लिए है? ताकि उसको किसान को खाद मिले, समय पर धान खरीदारी हो। ये सब कोई सुविधा नहीं। 9 से 14 तक जो मृत्युंजय जो कार्य कर दिए, किसान को खाद के लिए कहीं बिस्कोमान में, कोऑपरेटिव में, चाहे कहीं खुदरा विक्रेता के पास नहीं जाना पड़ता था। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, पैक्स का चुनाव चल रहा है और उसे लेकर के इस वक्त हम औरंगाबाद के फेसर में हैं और फेसर पंचायत में यहाँ पर 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन उसे लेकर के आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के किसान मतदाताओं में जो है किस प्रत्याशी को लेकर के विश्वास मत है, खास करके कौन उनके लिए बेहतर सोच रहा है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुन्ना यादव है सर। मुन्ना जी, पैक्स का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? बस एक ही माहौल है सर, यहाँ पे पूरा तमाम आवाम का, जनमानस का आवाज है सर कि यहाँ पैक्स को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना है। पहले पैक्स को हालात बिगड़ा है, यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, 2 करोड़ का गबन हुआ है, उसको हिसाब किताब पूरा जनता को देना है और जनता के सामने उनको पेश करना होगा। 4 प्रत्याशी हैं, क्या नाम चल रहा है यहाँ पर? बस एक ही नाम, मृत्युंजय सिंह जी। मृत्युंजय सिंह जी एक मृत्युंजय सिंह जी एक ही बस। आज 2009 से 2014 तक सेवा किए। यहाँ पे फरवट गांव का अल्पसंख्यक समाज से आते हैं हम लोग, यहाँ के पिछड़ा समाज से लोग आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, सभी समाज का। यहाँ पे कोई फॉरवर्ड का आदमी नहीं है क्लास का, यहाँ सब बैकवर्ड अल्पसंख्यक सभी मिलकर के। हाँ, और यहाँ हम लोग रहते हैं। और 2009 से आए वर्क में पहला काम यहाँ पे बनने का काम हुआ। पैक्स में प्रथम उम्मीदवार बने मृत्युंजय कुमार सिंह जी। और हर एक गांव में जहाँ खाद नहीं पहुंचना चाहिए था, जहाँ जगह नहीं था, वहां भेजवाने का काम किए। अगर पैक्स का कोई काम किए तो मृत्युंजय सिंह करवाने का काम किए। मतलब यहाँ बदलाव होगा? बदलाव निश्चित, यहाँ नहीं, पूरी पंचायत का बदलाव है ये पूरा कि 2 करोड़ का गबन का हिसाब किताब जनता फेसर पैक्स लेगा। चलिए आइए कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम है पैक्स में आपका? वोटर है आप? ना, हमारा तो ना है वोटर लिस्ट, पैक्स में ना नाम नहीं है। क्या है नाम नहीं है? तो नाम नहीं जुड़वाए? नाम तो ना जुड़वेले सर, नहीं जुड़वाए। खाद मिलता है समय कुछ नहीं मिलता है, राशन उसन कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं। तो क्या कहाँ इस बार मन है आप लोग का? कुछ मन है हमको जुड़ना है तो जुड़वा दीजिए पैक्स में नाम। हाँ, जो जुड़वाएगा उसके साथ हैं आप लोग, है ना? आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनु कुमार। क्या माहौल है मनु जी इस बार? यहाँ पूरा पंचायत का माहौल बदला हुआ है मृत्युंजय कुमार सिंह का। फाइनल है एकदम? फाइनल। क्यों भाई? मृत्युंजय सिंह से पहले जो थे वो काम नहीं किए? नहीं, वो कभी किसान को खाद नहीं दिए। किसान लाइन में लग के रतत भर बिस्कोमान में लगता है, तब उसके बाद खाद मिलता है अपने से। आदमी पैक्स को जिताता किस लिए है? ताकि उसको किसान को खाद मिले, समय पर धान खरीदारी हो। ये सब कोई सुविधा नहीं मिलता। और भी लोग उम्मीदवार हैं, उनका नाम नहीं चलेगा? किसी का नाम नहीं चलेगा। फाइनल है? फाइनल है। चलिए और लोग हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामरूप सिंह मेरा नाम हो गया। एक ही नाम चल रहा है पंचायत में, कारण क्या है? बस एक ही नाम इसलिए चल रहा है कि मृत्युंजय कुमार सिंह 2009 से 2014 तक इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और जो 9 से 14 तक जो मृत्युंजय जो कार्य कर दिए, किसान को खाद के लिए कहीं बिस्कोमान में, कोऑपरेटिव में, चाहे कहीं खुदरा विक्रेता के पास नहीं जाना पड़ता था। राशन मृत्युंजय सिंह के पैक्स के द्वारा मिलता था। आज जो पैक्स अध्यक्ष जो वर्तमान में जो अभी पीछे जो 10 साल से हैं, किसान को 1 बोरा खाद नहीं मिलता है। किसान जानवे नहीं करते हैं कि खाद भी मिलता है पैक्स के द्वारा। किसान ये भी नहीं जानते हैं कि जन वितरण का दुकान उनके पास होता है, हम लोग को मिलेगा, कुछ नहीं जानता। और नहीं तो देख रहे हैं कि फेसर पंचायत में 2,40,00,000 रुपया का गबन हुआ है। और का दूसरों से कहते चलते हैं कि हम अब किसान का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है। कैसा गबन हुआ है जरा ये भी बताइए। किसान गबन हुआ है कि पैक्स के जो सीसी जो वगैरह जो निकलता है वो लेकर के सरकार के गायब हैं। और FIR हुआ है, उनको जान रहे FIR है, फरार चल रहे हैं। अपने फरार हैं तो उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, अपने पत्नी को खाल कर दिए हैं और बोलते हैं कि सरकार का पैसा गबन किया है, किसान का पैसा नहीं है। तो सरकार के पास पैसा नहीं रहता, किसान के पैसा ही सरकार के पास रहता है। सरकार दिया था कि किसान को इसमें धान खरीदिए, बिल्कुल खाद दीजिए, बीज दीजिए और सब चलाइए। लेकिन 10 साल में पैक्स के बारे में कोई जानिए नहीं रहा है कि पैक्स है। तो अभी जनता मूड बना लिया है कि कुछ भी हो
मृत्युंजय कुमार सिंह को हम लोग को जिताना है। अब मृत्युंजय कुमार सिंह जीत रहे हैं, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। चलिए देखिए, पैक्स चुनाव को लेकर के जो है कई बातें सामने आई हैं। औरंगाबाद में भी कई ऐसी पंचायत है जहां पर गबन के मामले में जो है वहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है। फेसर में जिस तरीके से लगातार यहाँ के मतदाता आरोप लगा रहे हैं कि 2 से 2.5 करोड़ का गबन हुआ है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मतदाता हैं, मृत्युंजय सिंह भी यहाँ पर हैं जो उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे कि किसान मतदाताओं के लिए इस बार की प्राथमिकता क्या है। सबसे पहले तो क्या कारण है कि इस बार बदलाव की स्थिति में जनता है? सबसे पहला कारण है कि चोर और भ्रष्ट को उखाड़ के हम लोग को फेंकना पहला प्राथमिकता है। जनता का पैसा 2 करोड़ जिस तरह से बेईमानी करके प्रोफेसर पैक्स को डिफॉल्टर बनाया गया है, जनता जवाब देगी। और मृत्युंजय भी चुनाव निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ये मृत्युंजय सिंह जी हमारे साथ में है, समर्थक है उनके। क्या कहेंगे, जनता तो आपको समर्थन दे ही रही है, लेकिन आपकी प्राथमिकता किसानों के लिए इस बार क्या होगी? पहले तो बहुत बहुत आभार आपको कि आपने समय दिया मेरे लिए, हमारे पैक्स में, हमारे पंचायत में आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि हम 2009 से 2014 तक संसाधन विहीन होते हुए भी हमने भरपूर प्रयास किया लोगों का। संसाधन विहीन इसलिए कह रहा हूँ कि न तो उस समय सीसी होता था, न तो यहाँ रखने के लिए कोई गोदाम था खाद देने के लिए, धान खरीदने के लिए। अपने रीजन में अपने कार्यकाल में 1000 MT का गोदाम बनवाया। जमीन नहीं उपलब्ध हो रहा था, कैसे कैसे करके छोटी बस्तियाँ यहाँ से बगल में है, वहाँ जमीन उपलब्ध कराया लोगों को गोड़ हाथ पर करके, और उसमें गोदाम बनवाया। और जब खरीद उसका लाभ किसानों को मिलता, चुनाव आया, हम हार गए। उसमें भी उस समय भी हमने सारे किसानों का धान खरीदते थे और सरकारी मूल्य पर खरीदते थे। खाद रखने के लिए जगह नहीं था उस समय। खाद हमने, आप जानते ही हैं किसान के पास जगह कितना होता है, रहने का जगह, माल मवेशी रखने का जगह, उसके बाद माल मवेशी के लिए कुट्टी फुट्टी रखना रहता है, उसके लिए जगह। अब भरपूर मात्रा में कोई एक किसान उतना खाद उपलब्ध नहीं करा सकता है कि लोगों को सब मतलब जितना उपलब्धता हो उतना सबको मुहैया करा सके। इसके लिए हमने, ताकि किसानों को दिक्कत नहीं हो, हमने खाद बसडीहा में रखवाया था ताकि इधर के लोगों को इधर बंटवा देंगे। अपने जगह पर वहाँ बाकन में रखता था, मेरा घर बाकन है, वहाँ से उधर के लोगों को उधर देते थे, इधर से इधर देते। माने यानी कि हमारी ये सोच रहती थी किसानों को दिक्कत नहीं हो, एक एक किसान को खाद मिले, एक एक किसानों का धान बिके, उसका मूल्य मिले। तो इस तरह से हमने व्यवस्था किया था। और जब उसको लाभ मिलता, हमने सब व्यवस्था कराया, संसाधन उपलब्ध कराया, फिर हम चुनाव हार गए संयोग से। इस बार जनता सब समझ चुकी है। जो अगला पार्टी है जो 10 साल तक राज किया, बहुत बहुरुपया है, किसानों को बहला करके फुसला करके वोट ले लेता था, लेकिन अब सब जनता जाग गई है। अब उसकी सब जो उसकी मानसिकता है वो सब समझ चुकी है जनता। अब उसका इस बार नहीं चलने वाला है। जनता सारी जान चुकी है। जनता आपके साथ में है? जनता पूरी तरह से मेरे साथ है, ये तो आप जनता से पूछ सकते हैं। पंचायत में आपने कहा कि कई इधर के जो गांव हैं वहां पर जो किसान परेशान होते हैं धान को लेकर के, रखने की जगह के लिए, ये प्राथमिकता में आपकी रहेगी कि और भी गोदाम यहाँ पर बनाया जाए, जनता आपको मौका देगी? तो मैं तो कह रहा हूँ कि 1000 MT का गोदाम अपने रीजन में बनवाया, वहाँ उसमें धान नहीं रखा रहा है। धान जो है सो खाना पूर्ति करके धान को बेच दिया जा रहा है बाजार में, और 2 करोड़ का घोटाला हो गया हमारे यहाँ। धान खरीदाया नहीं, कागज पर खरीदाया, और वो सारे पैसा जो है सो कि निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा खा लिया गया। इसके चलते उन पर FIR है। वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा रही हैं। अभी से अब नतीजा है, जनता सब जानती है। जनता आपके साथ है? जी बिल्कुल। जनता तो ये देख सकते हैं कैसे यहाँ पर है, और फेसर में जनता का समर्थन लगभग इनको दिख रहा है। देखना होगा कि जब रिजल्ट की बारी आएगी, यानी वोटिंग का समय आएगा, तो इनका फिर रुख किधर जाता है। फिलहाल बने रहिए, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।